भट्टी साहब, ये बलूचिस्तान के बाद क्या पंजाब में भी आप कोई तब्दीली देखते हैं? इसके लिए इनिशिएट तो किया गया, राना सनाउल्लाह साहब ने पीपल्स पार्टी को कहा आए मिलकर हम तहरीक अदम एतमाद लेकर आते हैं, नंबर पूरे करते हैं, 20-22 लोगों का फ़र्क है तो आइए पूरा करते हैं। तो क्या आप, और फिर आप जानते हैं कि जहांगीर तरीन साहब जो हैं उनका इशारा बड़ा मानी रखता है और जहांगीर तरीन साहब के इमरान खान साहब के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं चल रहे, अपनी पार्टी के साथ अच्छे नहीं चल रहे, तो क्या कहीं पर आप देखते हैं कि पंजाब में भी ऐसी सूरत हाल पैदा हो सकती है आने वाले दिनों में? देखिए, एक ज़माने में कहा जाता था कि पहली बात तो ये है कि ये मुझसे नहीं होते। भट्टी साहब, अच्छा सॉरी जी सर, मैं आता हूँ आपके पास। जी भट्टी साहब। अच्छा, पहली बात तो ये है कि मैं ये हम 3-4 नहीं, मैं ओवरऑल पूरे हम सारों की बात करते हैं। हमारे यहाँ एक अजीब सा फैशन बन चुका है कि अगर कोई 1 पेज पे हो तो उसमें भी अजीबो गरीब कीड़े मैंगने डालते हैं, अगर वो 1 पेज पे ना हो तो उसमें से भी कड़ियाँ मिलाते हैं, अगर कोई वजीर कोई हट रहा हो तो उससे भी पीछे दूर की कड़ियाँ लाते हैं कि अब इसके बाद ये होगा, उसके बाद ये होगा, फिर बाइडन तक पहुँचेगा, फिर फ़लस्तीन आज़ाद हो जाएगा, फिर इसराइल जो है तबाह बर्बाद हो जाएगा, फिर उसके बाद, और अगर कोई कुछ ना भी हो तो फिर उसमें भी निकालते हैं। पहली मुझे बात बताएं कि अभी आपका तब्दीली ये जो तब्दीली हम लेके आए हैं उससे दिल नहीं भरा कि अब और तब्दीलियां आप चाहते हैं? जो तब्दीली ओवरऑल आप पूरे मुल्क में लेके आए थे उसके नाम पर आपको ठंड नहीं पड़ी, बर्फ के ब्लाक नहीं लगे? दूसरी बात मुझे बताएं, नहीं आई तो इसलिए तो तब्दीली चाहते हैं, सिंध में आ जाती तो फिर कौन तब्दील करता? 13 साल पीपल्स पार्टी सिंध में हुकूमत कर रही है और चीफ जस्टिस को कहना पड़ रहा है शेम ऑन सिंध। इसके बाद आ जाए बलूचिस्तान केपी में बुज़दार, साईं बुज़दार प्लस एक बैठा हुआ है। आप देख लें किसी एक जो इन्होंने कुछ किया था, जो बेहतर किया था पहली हुकूमत में, परवेज़ खटक दौर में, वो अपनी जगह पर मौजूद हो। उसके बाद आ जाए पंजाब में साईं उस्मान बुज़दार है, अब मैं सीख चुका हूँ। उसके बाद किसी बंदे से पंजाब में चले जाएं या पूछ लें कि कोई एक महकमा, कोई एक अस्पताल, कोई एक स्कूल कहाँ है जहाँ पैसा नहीं चलता और कहाँ है जहाँ बग़ैर किसी मिल जाता है। उसके बाद आ जाएं जी आज़ाद कश्मीर में, वहाँ भी साईं उस्मान बुज़दार प्लस। उसके बाद आप आ जाएं जी बलूचिस्तान में, वो आप सूरत हाल देख चुके हैं और देख रहे हैं, भुगत रहे हैं। 2-4 दिन हमें किसी भी सूबे के पिंड में रहना पड़ जाए, लग पता जाए। अगर कोई इन सारों में से चला जाता है, आप अवाम को क्या मिलता है? कुछ भी नहीं, खेत मिट्टी। हम मुजरमों और मुलजमों को ग्लैमराइज करने वाले लोग हैं, इंटेलेक्चुअली डिसऑनेस्ट लोग हैं। कोई खड़ा हुआ है, वो जी 3 दफ़ा का वजीर आजम, वो एवन फील्ड में बैठ के मौजें कर रहे हैं, हम इधर उसके कदम बढ़ाओ तुम्हारे साथ हैं। जरदारी साहब हैं, वो ईंट सेंट बजा दें। मरियम नवाज साहब हैं, वो रोज़ पेशी पे आएँ और रोज़ ईंट सेंट बजाएं। नवाज शरीफ साहब वहाँ से ईंट सेंट से बजाएं। इधर से ये इमरान खान साहब की आप सिविलियन सुप्रीमेसी अपनी जाग गई है, ये भी जाग जाएं और उसके बाद सारे जाग जाएं। कर लो जी, करना है कर लो, इस मुल्क के साथ 2-4 जो रह गए हैं वो भी कर लो, कोई इदारा खड़ा नहीं। तीसरी बात जो आपने कहा है, पंजाब में आ जाएंगे। पंजाब में देखिए, बुनियादी तौर पे बात ये है कि कोई साईं उस्मान बुज़दार चले, अब आप किसको सियासी शहीद ना बनाएं, इनको करने दें 5 साल पूरे। ये सारे जो सारे जो बाहर है अपोजिशन में, ये रोते हैं जब अपोजिशन में होते हैं, रोते हैं हाय अल्लाह का कहर नाजल हो, हाय हम मारे गए, लुटे गए। कोई 5 साल पूरे ही नहीं करने देता। इनको करने दें पूरे ताकि ठंड पड़े लोगों को। ये सारे 5 साल पूरे करें, पूरे करने के बाद ये जो एक डब्बा बंद जमहूरियत है जो 2% को अंडे बच्चे देती है, ये फिर जाके वहाँ जाके करें और करने दें। बाकी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। प्लीज़ अल्लाह के नाम पे जो कुछ हमारे मुल्क के मसाइल क्या हैं ये देखो यार। सरहद पे क्या मसाइल हैं, अमेरिका में क्या मसाइल हैं, हमारे खारजा पॉलिसी के, दाखिला पॉलिसी के, तो ये हमारे मसाइल क्या हैं, हम किस चक्कर में पड़े हुए हैं, हम किन झगड़ों में पड़े हुए हैं। अवाम के असल मसाइल, यकीन करें गलियों मोहल्लों में मैं जाता हूँ ना, तो अगर कोई हुकूमत की बात करता हूँ लोग कहते हैं यार प्लीज़ चुप कर दें। अपोजिशन की बात करते हैं वो कहते हैं यार प्लीज़ सर लोग, मीडिया की बात करते हैं वो कहते हैं अल्लाह के नाम पे हमारे दिमाग की दही ना बनाओ। सब मसाइल पूरे नहीं हो रहे, बजट नहीं बन रहा, बिजली गैस का। बिलावल भुट्टो साहब को उन्होंने वो पता नहीं क्या वो उन्होंने कहा था, मैं तो लफ्ज़ भी नहीं कह सकता, कि भौंकते हैं जो हमारे खिलाफ, उनको आप नज़रअंदाज कर दें। माफ़ी चाहते हैं सर, हम तो इस पाकिस्तान के लिए भौंकते हैं,
हम आपके लिए नहीं भौंकते, किसी और के लिए नहीं भौंकते, पाकिस्तान के लिए भौंकते हैं। और वो अब क्या करें, हमें भौंकना पड़ता है। ये बिजली के बिल देने मुश्किल हो गए हैं, गैस के बिल देने मुश्किल हो गए हैं, घर का बजट बनाना मुश्किल हो गया है, महंगाई ने भुरता बना दिया है। तब्दीली ख्वाब सारे तभी अच्छे लगते हैं जब पेट भरा हुआ हो, बच्चे भूखे हों, मेरा बेटा या बेटी बीमार हो और मेरे पास पैसे ना हो तो मुझे क्या लगे कि ऊपर कौन बैठा हुआ है। आपने ये तो कह दिया कि हुकूमत 5 साल पूरे करने देना चाहिए, जो भी है उसको करने दें ताकि वो शहीद ना हो और वो ये ना कहे कि मुझे तो टाइम पूरा नहीं करने दिया। करें नहीं, ये तो आप 5 साल नहीं करें, इनको ठेका दे दें, इनको ठेका दे दें, पटे पे लिख दें कोई 20-20 साल के लिए मुल्क, ताकि ये चलाते रहें। लेकिन हमें कुछ भी करें यार ऊपर, लेकिन हमारा तो करें ना। हम जो नीचे बैठे हुए हैं इनका तो भी करें, आम आदमी का भी करें बुनियादी तौर पे। ये रुल गए हैं। और आखिरी बात, इन सब मसलों की बड़ा मसला जो मैं बार बार कहता हूं वो ये है कि हमारे अस्पताल, मेरे, बिलावल, मरियम, शहबाज, नवाज और हमजा और इमरान खान के, चलो इमरान खान ने शौकत खाना में करवाया, बाहर नहीं करवाता, लेकिन हमारे अस्पताल साझे नहीं है। हमारे और इनके बच्चे को स्कूल साझे नहीं है। हम और ये एक यूटिलिटी स्टोर से चीज़ें नहीं खरीदते, हम और ये एक जुमा बाज़ारों में नहीं जाते, हमारे और इनके मसाइल एक नहीं है। लिहाजा ये कभी ना हमें समझ सके ना हम इनको समझ सके, इसलिए दोनों रो रहे हैं। भट्टी साहब, ये जो फिर ये उम्मीदें लगा ली हैं पीडीएम ने अपनी एहतजाजी तहरीक से कि जी हम लोगों को सड़कों पर निकालेंगे और इमरान खान साहब पर इतना दबाव पड़ेगा कि वो घर चले जाएंगे। और जैसा कि मुख्तलिफ लोग तज्जिया कर भी रहे हैं कि, और अभी भी बात हो रही थी कि इमरान खान को दोबारा अवाम के पास चले जाना चाहिए फ्रेश मैंडेट के लिए। क्या इमरान खान साहब इस ऑप्शन को सोचेंगे जब इतना दबाव बढ़ेगा, लोग सड़कों पर निकल आएंगे, सड़कें ब्लॉक रहने लगेंगी, 15 दिन का जो अभी पीडीएम का एहतजाज हो रहा है और उसके बाद फिर वो आगे लॉन्ग मार्च तक जा सकता है? भट्टी साहब देखिए, जहाँ तक है ना अपोजिशन, कंप्रोमाइज्ड अपोजिशन है, ढीलों वाली अपोजिशन है, नक्को नक करप्शन केसेस में ज़्यादातर फंसे हुए लोग हैं और आल बचाओ माल बचाओ खाल बचाओ प्रोग्राम है। इक़्तिदार में रहना, इक़्तिदार में आना उनके लिए अगले 2023 में बड़ा ज़रूरी है, वरना इररेलिवेंट हो जाएंगे, जिस तरह ये इररेलिवेंट अब हो सकते थे अगर इमरान खान साहब की गवर्नेंस परफॉर्मेंस बेहतर होती, या कम से कम सिर्फ एक महंगाई पे ये कंट्रोल कर लेते, तो ये अपोजिशन ऐसी अपोजिशन थी कि अगले 20 साल खड़ी नहीं हो सकती थी। लेकिन इमरान खान साहब का भला हो वो कि उन्होंने इनको 3 साल में खड़ा कर दिया। बाकी ये तितर बितर ऑपरेशन है, इत्तेहाद लेस है, कोई इनका नज़रिया नहीं, कोई इनका एजेंडा नहीं, कोई इनके पास मुतबादल प्लान नहीं। लेकिन चूंकि जब भी कोई मुल्क में इमरान खान साहब रोज़ाना उठते हैं, वो देखते हैं कि कोई ऐसा छोटा सा मसला जिसके गुब्बारे में मैं हवा भर के उसको बड़ा बुहरान बना लूँ, तो वो फिर बड़ा बुहरान बनाते हैं। हर यानी 3.25 सालों में देख के कोई एक फ़ैसला उनका ऐसा हो जो जिसको उन्होंने एक बड़ा पहले आप उसको बनाया ना हो, पाला पोसा ना हो, और फिर उसके बाद वो फैसला ना किया हो, तो वो उसमें वो करते हैं, तो ये रेलिवेंट हो जाते हैं, ये भी आ जाते हैं। क्या इस अपोजिशन की तरजीह अवाम है? बिल्कुल भी नहीं है। क्या इस अपोजिशन की तरजीह महंगाई है? बिल्कुल भी नहीं है। क्या इस अपोजिशन की तरजीह भूख और जो हमारे मसाइल हैं? बिल्कुल भी नहीं है। क्या तरजीह है? ये ऑक्सीजन है ये अपोजिशन हुकूमत के लिए, ये ऑक्सीजन है ये हुकूमत के लिए, और हुकूमत ऑक्सीजन है इस अपोजिशन के लिए। बात बुनियादी तौर पे ये है कि अगर इस हुकूमत, ये जो 22 साल इमरान खान साहब कहते रहे, अगर 2-3 काम ही सही हो जाते तो अब एक राइट पीपल फॉर राइट जॉब हो जाता, एक जो वादे दावे नारे किए थे, चलो उसमें ज़्यादातर हवाई फायरिंग थी हमारे, उसमें उसके 20% ही हो जाता फिर। और तीसरी बात ये मेरिट होता, थोड़ा जजा सज़ा होती है, हुकूमती रिट होती है। इमरान खान साहब सऊदी अरब पहुंचे हुए हैं, मुझे नहीं पता नहीं क्यों सऊदी अरब से वो क्या निकालेंगे, उस दौरे से क्या नहीं निकालेंगे। इस वक्त मुल्क के मसाइल क्या हैं, सड़कों पर क्या हो रहा है, दाखिला पॉलिसी क्या है, खारजा पॉलिसी का क्या हाल है, मईशत का क्या हाल है। गवर्नर आपके ऐसे, यानी हर बंदा एक अजीबो गरीब। गवर्नर साहब कहे डॉलर को ऊपर जाने का, वैसे तो मुल्क को ऊपर जाना चाहिए था, जा तो हम ही ऊपर रहे हैं, तो लेकिन वो परवारे 90 लाख लोगों को तो फ़ायदा हो रहा है ना डॉलर के ऊपर जाने का। 24 करोड़ जाए भाड़ में, ये डॉलर, यानी अजीबो, हर बंदे ने अजीबो गरीब बयान दिए हुए हैं। शौकत यूसुफ साहब वजीर है KP के, वो कहते हैं टमाटर महंगे हो जाएं, दही खा लो। अच्छा, और वो जो गवर्नर हैं ये सिंध के, वो अल्हम्दुलिल्लाह उस दिन तकरीर में पक्का मुंह बनाकर कह रहे थे कि लियाकत अली खान पैदा भी यहीं हुए थे और शहीद भी यहीं हुए थे। और वो अली अमीन गंडापुर साहब कह रहे हैं नौन वाले कम खाओ और नौन वाले चीनी की कम डालो।
और नहीं, सुन लीजिए 2-3 बातें। और वो जो PIA पे जिन्होंने खुद कुछ हमला किया, गुलाम सरवर खान, वो फरमा चुके थे गीज़र बंद कर दो, अब तो सर्दियाँ आ रही हैं, खैर गैस का बहरान आ रहा है, गीज़र बंद हो जाए, लग्जरी आइटम है। मटर 5 रुपये गट्टू फिरदौस आशिक फरमा चुकी हैं, 17 रुपये किलो टमाटर हफीज़ शेख फरमा चुके हैं। इमरान खान की मुस्कुराहट किलर है, हर चीज़ हर मसाइल का हल जरताज गुल साहबा को, और कोई भी ये भी वहम है कि बारिशें इमरान खान की वजह से आती हैं। कलभूषण को भगा दिया अली अमीन गंडापुर साहब, मेरा जिन्होंने कहा था मेरा बेटा है, मेरी कार है, मेरी ज़मीन है, तुम्हें क्या। मईशत जी, अच्छा मैं ये शौकत तरीन जो नैब के मुल्ज़म हैं, ये जो टार्जन जब आए थे तो इन्होंने कहा था कि मैं तो डर रहा हूँ कि मईशत इतनी हीटअप ना हो जाए कि मुझे डील करना ना मुश्किल हो जाए। अब वो क्या लेके आए हैं, मेरी दुआ है अल्लाह करे वो कुछ लेके आए हो अवाम के, ये जो खून निचोड़ो किस्म का है ना IM से नहीं, लेकिन उसमें खबरें ये हैं कि IMF की पाकिस्तान ने ज़्यादातर शराइत मान ली हैं। भट्टी साहब, ज़्यादातर शराइत पाकिस्तान ने मान ली हैं IMF की, खबरें जो आ रही हैं ज़्यादातर। पहले